नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप दूसरों से बात करते हैं तो आप सिर्फ शब्दों का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आपके शरीर के हाव भाव भी आपके बात करने का माध्यम बनते हैं। जैसे चेहरे पर एक मुस्कान का होना, बेचैनी में पैर हिलाना, खुशी में नाच उठना या गुस्सा दिखाना। मनोविज्ञान में इसे लॉ ऑफ एक्सप्रेशन कहा गया है। आपको बता दें दोस्तों कि लॉ ऑफ एक्सप्रेशन की मदद से आप दूसरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और खुद को भी ज्यादा प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? ये सब आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी गुस्से से तमतमाए चेहरे को देखा है या फिर किसी खुशी से झूमते हुए व्यक्ति को? ये हमारे भावों का एक्सप्रेशन है, लेकिन यही एक्सप्रेशन सिर्फ चेहरे पर ही सीमित नहीं रहते। हमारे हाव भाव, शारीरिक भाषा, बोलने का लहजा, ये सब मिलकर हमारे मन की स्थिति को भी बताते हैं। अच्छा, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं। आप सामने बैठे इंटरव्यूअर को देखने से बच रहे हैं। आपके हाथ पसीने से तरबतर हैं और आप बार बार अपनी कुर्सी पर एडजस्ट हो रहे हैं। ये सब आपकी घबराहट को दर्शाते हैं, भले ही आप शब्दों से कुछ भी ना कहें। इसी तरह से फ्लर्ट करने वाला कोई शख्स आंखों में टकटकी लगाकर, मुस्कुराहट बिखेर कर अपने मन की बात कह देता है बिना एक भी शब्द बोले। तो एक्सप्रेशन का नियम हमें ये बताता है कि हमारे मन में चल रहा भाव चाहे हम छुपाना चाहें, पर वो किसी न किसी रूप में बाहर निकल ही आता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस नियम के बारे में कुछ खास पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहला, भावनात्मक अनुकरण। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी हंसते हुए व्यक्ति के साथ होते हैं तो आप भी अनायास ही मुस्कुरा देते हैं, या उदासी से घिरे व्यक्ति के साथ रहने पर आप भी उदास हो जाते हैं? ये भावनात्मक अनुकरण का कमाल है। हम अचेतन रूप से सामने वाले के भावों को अपना लेते हैं। अब सोचिए, ये हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। खुश रहने वाले लोगों के साथ रहने से हम भी खुश रहते हैं, वहीं नेगेटिव लोगों का साथ हमें भी नकारात्मक बना देता है। दूसरा पहलू, शारीरिक भाषा। हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा असर हमारी शारीरिक भाषा डालती है। बॉडी लैंग्वेज हमारे मन की स्थिति का आईना है। टकटकी लगाना, आंखें चुराना, हाथ जोड़ना, बाहें फैलाना, ये सब कुछ संदेश देते हैं जो शब्दों से भी शक्तिशाली होते हैं। उदाहरण के लिए, एक नेता जो मंच पर जोश के साथ हाथ हिलाते हुए भाषण दे रहा है, वो अपने आत्मविश्वास को दर्शाता है। वहीं घबराया हुआ छात्र जो परीक्षा के दौरान नाखून चबा रहा है, वो अपनी चिंता को जाहिर कर रहा है। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना जरूरी है। ये न केवल सामने वाले को प्रभावित करती हैं, बल्कि खुद हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकती हैं। तीसरा पहलू है आवाज का लहजा। हम क्या कहते हैं ये जरूरी है, लेकिन कैसे कहते हैं ये उससे भी ज्यादा अहमियत रखता है। गुस्से में कहा गया मीठा शब्द भी कड़वा लग सकता है, वहीं प्यार से कहा गया सख्त शब्द भी अच्छा लग सकता है। एक्सप्रेशन के नियम को समझने के बहुत से फायदे हैं। अब तक हमने जाना कि मनोविज्ञान में एक्सप्रेशन का नियम कैसे काम करता है, लेकिन इसका असली मजा तो तब है जब हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। आइए देखें इसे समझने से हमें क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला, अपने भावों को समझना। कई बार हम खुद ही अपने भावों को दबा लेते हैं। एक्सप्रेशन के नियम को समझने से हमें यह पहचानने में मदद मिलती है कि हम असल में कैसा महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी से बात करते समय हमेशा गुस्से से बात कर लेते हैं,
पर आप खुद को शांत स्वभाव का मानते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज या तेज आवाज आपके गुस्से को उजागर कर रही है। इस बात को पहचान कर आप अपने गुस्से को मैनेज करने के तरीके सीख सकते हैं। दूसरा, दूसरों को बेहतर तरीके से समझना। दूसरों के शब्दों से कहीं ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव उनके मन की स्थिति को बताते हैं। इस नियम को समझकर हम दूसरों के असली भावों को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई मित्र आपसे मिलने आता है और कहता है कि वो ठीक है, लेकिन उसका सिर झुका होना, नजरें चुराना और उदास स्वर ये बताते हैं कि वो परेशान है। ऐसे में आप उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। तीसरा, प्रभावी संवाद। एक्सप्रेशन का नियम हमें ये सिखाता है कि सिर्फ शब्द ही संवाद नहीं होते। प्रभावी संवाद के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज के लहजे पर भी ध्यान देना जरूरी है। यदि आप किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं, आंखों से संपर्क बनाते हैं और स्पष्ट आवाज में बोलते हैं, तो आपकी बात का ज्यादा असर होगा। इसी तरह किसी से बात करते समय मुस्कुराना और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। चौथा, धोखे को पहचानना। कई बार लोग जानबूझकर झूठ बोलते हैं। एक्सप्रेशन के नियम को समझकर हम उनके झूठ को पकड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति झूठ बोलते समय नजरें मिलाने से बच सकता है या बार बार अपने बालों को सहला सकता है। ये उनकी असहजता को दर्शाते हैं। हालांकि ये हर बार सच नहीं होता, पर ऐसे संकेतों पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है। पांचवा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। एक्सप्रेशन का नियम दो तरफा काम करता है, न सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने पर, बल्कि दूसरों का व्यवहार भी हमें प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, सीधी पीठ करके आंखों से संपर्क बनाकर बात करने से न केवल सामने वाले को आपका आत्मविश्वास नजर आता है, बल्कि आपको भी खुद में एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस होता है। ये सब एक्सप्रेशन के नियम को समझने के कुछ फायदे हैं। जितना ज्यादा हम इसे समझेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से हम खुद को और दूसरों को जान पाएंगे। चलिए अब कुछ आसान टिप्स सीखते हैं जिनकी मदद से हम एक्सप्रेशन के नियम को अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। दोस्तों, अच्छे बॉडी लैंग्वेज को बनाए रखने के लिए हमेशा सीधे खड़े हों, आंखों से संपर्क बनाएं और हाथों को क्रॉस करने से बचें। ये सकारात्मक और खुले दिमाग वाले व्यक्ति का संकेत देते हैं। साथ ही बेचैनी के किसी भी शारीरिक संकेत, जैसे कि बार बार बालों को सहलाना या पैर हिलाना, को कम करने की कोशिश करें। दूसरा, अपने स्वर पर ध्यान दें। गुस्से या निराशा के भाव को आवाज में न लाएं। धीमे और स्पष्ट स्वर में बात करें। इससे आप लोगों के सामने अच्छे दिखेंगे और आपको अपनी बात रखने में सरलता मिलेगी। तीसरा, सक्रिय रूप से चुनें। दूसरों को बोलते समय बीच में ना काटें। उनकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज के लहजे पर ध्यान दें। ये आपको उनके कहे से कहीं ज्यादा समझा देंगे। अगर आप उनको बीच में रोककर कुछ बोलते हैं तो उससे आपकी छवि पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखें और सामने वाले को मौका दें। चौथा, ईमानदार रहें। अपने शब्दों और भावों में तालमेल बिठाएं। अगर आप खुश नहीं हैं तो मुस्कुराकर झूठ बोलने की कोशिश ना करें। ये सामने वाले को असहज कर सकता है। अपनी भावनाओं को लेकर हमेशा ईमानदार रहें। अगर एक बार भी आपने ऐसा किया तो सामने वाला ये मान बैठेगा कि ये जरूर ऐसी ही होगी। पांचवा, अभ्यास करें। एक्सप्रेशन का नियम रातों रात नहीं सीखा जा सकता। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। आप चाहें तो अपने दोस्तों या परिवार के साथ अभ्यास कर सकते हैं। ये कुछ आसान टिप्स थे जिन्हें अपनाकर आप एक्सप्रेशन के नियम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हमने एक्सप्रेशन के नियम के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये जरूरी है
कि ये भी जान लें कि हर बार ये नियम बिल्कुल सटीक ना भी हो। कुछ अपवाद मौजूद हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला, संस्कृति का प्रभाव। हर संस्कृति में भावों को व्यक्त करने का अलग तरीका होता है। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियों में सीधे आंखों में देखना सम्मान की निशानी मानी जाती है, वहीं कुछ संस्कृतियों में ये असम्मानजनक माना जा सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को समझने से पहले उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा, अभिनय का पेशा। अभिनेता पेशेवर होते हैं जो भावों को दिखाने में माहिर होते हैं। वो खुशी का नाटक कर सकते हैं भले ही वो अंदर से दुखी हों। इसीलिए किसी अभिनेता की बॉडी लैंग्वेज को हमेशा असल जिंदगी से जोड़कर ना देखें। तीसरा, जानबूझकर छिपाना। कुछ लोग अपनी भावनाओं को जानबूझकर छिपाने में माहिर होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई जासूस मिशन पर हो सकता है और उसे अपने असली भाव छिपाने पड़ सकते हैं। चौथा, मानसिक बीमारी। कुछ मानसिक बीमारियों में भावों को व्यक्त करने का तरीका असामान्य हो सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को उसके व्यवहार के पूरे संदर्भ में देखना जरूरी है। ये कुछ अपवाद थे जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। हालांकि ज्यादातर मामलों में एक्सप्रेशन का नियम सटीक साबित होता है। अब आइए दोस्तों, एक्सप्रेशन से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक शोध बताता है कि लोग किसी शारीरिक या मानसिक दर्द को सहते समय न चाहते हुए भी अपनी नाक छूने लगते हैं। इसके अलावा कई अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि लाल रंग देखने से गुस्से का भाव बढ़ जाता है। शायद यही कारण है कि गुस्से को दर्शाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और दोस्तों, हालिया शोध से पता चलता है कि हम दूसरों के पसीने की गंध से उनके डर या खुशी का पता लगा सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अध्ययन में तो ऐसा पाया गया है। इसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा कि कुत्ते हमारी बॉडी लैंग्वेज, आवाज के लहजे और यहाँ तक कि हमारे चेहरे के भावों को भी समझ सकते हैं। तो ये थी एक्सप्रेशन के नियम के कुछ मजेदार से फैक्ट्स। अब तक हमने मुख्य रूप से चेहरे के भावों, बॉडी लैंग्वेज और आवाज के लहजे पर ध्यान दिया है, लेकिन एक्सप्रेशन का दायरा इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। आइए देखें कुछ और दिलचस्प पहलुओं को। सबसे पहला, कपड़े और स्टाइल। हम जो कपड़े पहनते हैं और खुद को कैसे स्टाइल करते हैं, ये भी हमारे मन की स्थिति का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी फॉर्मल मीटिंग के लिए सूट पहनना पेशेवर रवैया दिखाता है, वहीं किसी पार्टी के लिए चमकदार कपड़े पहनना खुशी और उत्साह का संकेत हो सकता है। दूसरा, पर्यावरण को सजाना। हम अपने घर या कार्यस्थल को कैसे सजाते हैं, ये भी हमारे व्यक्तित्व और मनोदशा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, साफ सुथरा और व्यवस्थित कमरा संगठित दिमाग का संदेश देता है, वहीं दीवारों पर कलात्मक तस्वीरें लगाना रचनात्मकता का परिचायक हो सकता है। तीसरा, कलात्मक एक्सप्रेशन। कलाकार अक्सर अपने भावों और विचारों को पेंटिंग, संगीत या लेखन के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली रूप है जो दर्शकों को कलाकार की भावनाओं से जुड़ने का मौका देता है। दोस्तों, एक्सप्रेशन का नियम एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। आइए इसके कुछ उदाहरण के बारे में जानते हैं। जुआरी अक्सर अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज को नियंत्रित करके अपने अच्छे कार्ड को छिपाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ सेल्स पर्सन ग्राहक की बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर उन्हें किसी खास प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दबाव डाल सकते हैं। ये तो आपने कई बार महसूस भी किया होगा, और तो और कई बार तो आप इसके शिकार भी हुए होंगे। इसके अलावा दोस्तों, नेता लोग अक्सर भावनात्मक अपील का इस्तेमाल करके जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम एक्सप्रेशन के नियम को समझते हुए भी इसकी सीमाओं को पहचानें। तो दोस्तों, ये था मनोविज्ञान का एक रोचक पहलू, एक्सप्रेशन का नियम, हमारा आज का वीडियो।
उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरों को और खुद को और बेहतर समझ पाएंगे। एक्सप्रेशन का नियम न सिर्फ हमें दूसरों के असली इरादों को पहचानने में मदद करता है, बल्कि ये हमें अपने प्रभावी संवाद कौशल को विकसित करने में भी सहायक होता है। उम्मीद है आपको आज की इस चर्चा से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप अपने व्यूज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ नए संदेश को लेकर। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। गर्मियों का समय है तो एक बार फिर से कहूंगी, खूब सारा पानी पीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।